दृष्टि एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी जिसकी शादी लुधियाना में रहने वाले एक संजय नाम के लड़के से हुई थी। लेकिन कुछ समय में ही एक कार एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन अपने संस्कारों के चलते उसने अपनी सास सरोजनी के लाख कहने पर भी दूसरी शादी नहीं की। सरोजनी को अपनी संस्कारी विधवा बहू पर बहुत गर्व था, जिसकी तारीफ वो लोगों से करते नहीं थकती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सरोज घर के हॉल में बैठकर रुद्राक्ष की माला का जाप कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कावेरी उसके घर में आकर कहती है, सरोजनी, तेरा जाप पूरा हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ कावेरी, बोलना, क्या बात है। अब क्या करूँ, मेरे पास कोई काम तो है नहीं, इसलिए सोचा है सुबह सुबह जाप ही कर लूँ, मन को थोड़ी शांति मिलेगी। हाँ, ये तो है, पूजा पाठ करके मन को बहुत शांति मिलती है। और बताओ, तुम आज सुबह सुबह मेरे घर कैसे कहूँ सरोजनी मैं तुझे? देख, मेरी बातों का बुरा मत मानियो, न ये सोचियो कि मैं तेरा दुख बढ़ाने आई हूँ। ऐसी क्या बात है, बता मुझे। तू मुझे बिना परेशान किए हुए कुछ भी बोल सकती है। सरोजनी, कल मेरी बहू की गोद भराई है और मैं चाहती हूँ कि तू और तेरी बहू दोनों ही मेरे घर पर आओ, मुझे अच्छा लगेगा। कावेरी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी बहू का आना बहुत मुश्किल है। जब से मेरे बेटे की मृत्यु हुई है तब से वो कहीं भी किसी भी अच्छे काम में खुद ही नहीं जाती। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। आजकल कौन ये पुराने जमाने की सोच और संस्कारों को मानता है? कावेरी और सरोजनी वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी दृष्टि सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी कावेरी दृष्टि से कहती है, बहू, कल तुझे मेरे घर आना है। क्यों आंटी जी, कल आपके घर में कुछ है क्या? बहू, कल मेरे घर में मेरी बहू की गोद भराई है और मैं चाहती हूँ कि तू भी मेरे घर आए अपनी सास के साथ। आंटी जी, मुझे माफ करिए, लेकिन मैं नहीं आ सकती हूँ। इनके जाने के बाद कहीं अच्छी जगह जाना मेरे संस्कारों के खिलाफ है। जब बहू कावेरी इतना कह रही है तो चल ले, वैसे भी पूरे दिन घर में अकेले बैठकर क्या करेगी, कौन सा ज्यादा दूर जाना है। हाँ बहू, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं जरूर आऊंगी आंटी जी। मेरी बात का मान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहू। अब मैं चलती हूँ। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सरोजनी अपनी बहू दृष्टि के साथ गोद भराई के फंक्शन के लिए कावेरी के घर जाती है। लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद भी दृष्टि सबसे अलग होकर एक कोने में बैठ जाती है और उसे अकेली बैठा देखकर कावेरी सरोजनी के पास आकर कहती है, सरोजनी, सच में तेरी बहू एक संस्कारी विधवा बहू है। आजकल के जमाने में कहाँ विधवा बहुओं में इतना संयम होता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी बहू बहुत संस्कारी है। वो वही काम करती है जिससे किसी को मौका ही ना मिले बोलने का। हाँ, तूने सही कहा। यहाँ आकर उसने मेरा मान भी रख लिया और सबसे दूर रहकर अपने संस्कारों का भी मान रख लिया। वो बात तो सही है, लेकिन ऐसे पूरी जिंदगी तो नहीं कट सकती है ना। मैंने अपनी बहू को बहुत बोला, लेकिन वो दूसरी शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। कोई बात नहीं सरोजनी, तू अपनी बहू को थोड़ा समय दे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तेरी बहू सभी बहुओं की तरह नहीं, वो बहुत समझदार है। फंक्शन खत्म होने के कुछ समय बाद सरोजनी अपनी बहू को लेकर घर आ जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। एक दिन शाम के समय सरोजनी अपनी बहू के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और जैसे ही दृष्टि दरवाजा खोलती है तो अपने सामने टी शर्ट और जीन्स पहने एक राजीव नाम के लड़के को खड़ा देखती है और कहती है, आप कौन हैं? आप कौन है? ये सरोजनी जी का ही घर है ना? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? जी मैं उन्हीं का रिश्तेदार। अब आप सारे सवाल यहीं पूछ लेंगी या अंदर भी आने देंगी? लेकिन मैं आपको नहीं जानती, आप यहीं रुके, मैं माँ जी से पूछ कर आती हूँ। दृष्टि इतना कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है तब तक सरोजनी वहाँ आ जाती है और दृष्टि को राजीव के बारे में बताकर उसे अंदर ले आती है। और दृष्टि कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपके भतीजे हैं। मुझे आपने इनके आने के बारे में बताया भी तो नहीं था। अच्छा हुआ ना भाभी जी, कम से कम आपका ये जासूस वाला रूप तो दिखाई दिया। आई लाइक इट। सॉरी, लेकिन जरूरी था, क्योंकि इस घर में माँ जी और मेरे सिवा कोई नहीं है ना। कोई नहीं भाभी जी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं यही रहूंगा आप लोगों के साथ।
हाँ बहू, अब ये अपनी आगे की पढ़ाई यहीं से पूरी करेगा। वैसे भी हम लोग अकेले ही रहते हैं तो अच्छा है ना, कोई तुझे परेशानी तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये हुई ना बात भाभी जी, इसी बात पर हाथ मिलाइए, देखना आपकी और मेरी बहुत जमेगी। शायद आप भूल रहे हैं कि हमारे संस्कारों में बड़ी भाभीियों के पैर छूने होते हैं, इसलिए आप भी मेरे पैर ही छुइए। क्या भाभी, आप भी पुराने संस्कारों की बात कर रही हैं? अब तो भाभी देवर दोस्त ही होते हैं। आपको लगता होगा, लेकिन हमारे संस्कारों में भाभी को माँ के समान मानते हैं और माँ के पैर ही छूकर आशीर्वाद लेते हैं। बेटा छू ले अपनी भाभी के पैर, तेरी भाभी बहुत संस्कारों वाली है। सरोजनी के कहने पर राजीव दृष्टि के पैर तो छू लेता है, लेकिन दृष्टि का हाथ ना मिलाना उसे अपनी इंसल्ट लगता है, जिसे सोचकर वो अपने मन में कहता है, यार ये कितनी बोरिंग है, लेकिन देखने में काफी अच्छी है। इन्होंने मुझसे हाथ ना मिलाकर अच्छा नहीं किया, अब तो साथ ही रहना है। मैं भी देखता हूँ कब तक संस्कारी होने का दिखावा करती है। राजीव इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय दृष्टि किचन में खाना बना रही थी। तभी राजीव उसे पीछे से आकर पकड़ ले रहा है, जिस पर वो जोर से उसे धक्का मारते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या तरीका है? क्या हुआ भाभी जी? अरे आपका मेरा देवर भाभी का रिश्ता है, क्या मैं आपको थोड़ा सा पकड़ नहीं सकता हूँ क्या? जी नहीं, आपको जो भी बात करनी है दूर से ही कीजिएगा। दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं माँ जी को बता दूंगी। मैं बस अपने संस्कारों के आगे मजबूर हूँ। क्या प्रॉब्लम है आपको? जब देखो बस संस्कारों का ही गाना गाती रहती हैं। क्योंकि आप अपने संस्कार भूल गए हैं कि अपनी बड़ी भाभी से कैसे बात करनी चाहिए। दृष्टि इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और निकलता है, लेकिन राजीव की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। दृष्टि को परेशान करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता था। ऐसे ही एक रात जब दृष्टि अपने कमरे में सो रही थी, तभी राजीव उसके कमरे में जाता है और उसे सोती हुई देखकर उसके करीब जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक दृष्टि की आंख खुलती है और राजीव को अपने इतने करीब देखकर वो घबरा जाती है। तभी सरोजनी वहाँ आती है और दोनों को साथ में देखकर गुस्से से कहती है, ये सब क्या है? अच्छा तो ये है मेरी संस्कारी विधवा बहू के संस्कार। तुझे शर्म नहीं आई बहू अपने ही देवर के साथ? मौसी जी, मुझे नहीं पता था, मुझे तो भाभी ने ही बुलाया था। माँ जी ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने इससे पहले भी ये कई बार किया है। अगर ऐसी बात थी तो तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। देख लिया मैंने अपनी संस्कारी बहू के संस्कार। सरोजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और दृष्टि के लाख समझाने के बाद भी सरोजनी उस पर विश्वास तक नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन शाम के समय राजीव हॉल में बैठा अपने फोन पर बात करता हुआ कहता है, भाई उस दिन तो मेरी जान बच गई। कहीं मौसी जी को पता चल जाता कि मैंने भाभी पर गलत नजर डाली थी, और उस दिन भी मैं खुद ही गया था उनके कमरे में, तो वो मुझे मार ही डालती। राजीव की सारी बातें सरोजनी सुन लेती है और सुनने के बाद वो उसके पास जाती है और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और उसे धक्के मार कर घर से निकाल देती है। जिसके बाद वो अपनी बहू के कमरे में जाकर उससे कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। मुझे सब पता चल गया कि तेरी कोई गलती नहीं है और जिसकी गलती थी उसे मैंने घर से निकाल दिया। आज सच में मैं मान गई कि मेरी विधवा बहू सच में एक संस्कारी विधवा बहू है। इतना कहकर सरोजनी अपनी संस्कारी विधवा बहू को गले लगा लेती है और दोबारा कभी उसके संस्कार